नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बेहद खास पन्ने को पलटने जा रहे हैं। आज की हमारी ये चर्चा इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न अल खत्ताब की जिंदगी और उनकी उस जबरदस्त विरासत पर केंद्रित है जो आज भी नेतृत्व और न्याय की एक मिसाल मानी जाती है। उनकी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से वाकई हैरान करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए सीधा इस विचार पर आते हैं जिसने उनके पूरे शासनकाल की नींव रखी। उन्होंने कहा था, अगर फुरात नदी के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर से इसके बारे में सवाल होगा। ये सोचना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई आम कोट या कहावत नहीं है। ये जवाबदेही का वो सबसे ऊंचा मानक है जो उन्होंने खुद के लिए तय किया था। एक इतने विशाल साम्राज्य का शासक, और फिक्र किस बात की कि ईश्वर के सामने उसे एक बेजुबान जानवर की भूख का भी हिसाब देना होगा। भाग एक कट्टर विरोधी से इस्लाम के सबसे बड़े रक्षक बनने तक का सफर। उनका ये ऐतिहासिक सफर 584 ईस्वी के आसपास मक्का में शुरू हुआ। वो मशहूर कुरैश कबीले की बनु अदी शाखा से ताल्लुक़ रखते थे। फिर 634 ईस्वी में वो खलीफा बने और अंततः 644 ईस्वी में उनकी शहादत हुई। देखिए, ये महज चंद तारीखें नहीं हैं। इन सालों के बीच उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा और इतिहास दोनों बदल कर रख दिए। अब यह हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। शुरुआत में वो इस्लाम के बहुत ही सख्त, एकदम कट्टर विरोधियों में गिने जाते थे। लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब उन्होंने पहली बार कुरान की आयतें सुनी तो उनके अंदर एक बहुत गहरा बदलाव आया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और यकीन मानिए, उनका आना कोई छोटी बात नहीं थी। उनके जुड़ने से उस समय मुसलमानों के एक छोटे से समूह को मानो रातों रात एक अपार शक्ति और सुरक्षा मिल गई। इस्लाम अपनाने के बाद वो पैगंबर मोहम्मद के सबसे करीबी और भरोसेमंद साथियों में से एक बन गए। उन्होंने कई गज़वा यानी बड़े युद्धों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। और सिर्फ ताकत ही नहीं, उनकी रणनीतिक समझ और उनकी सोच इतनी गहरी थी कि खुद पैगंबर उनकी राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, विस्तार का युग। और ये बात इस चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उनके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार कितने बड़े पैमाने पर हुआ। 634 ईस्वी में जब वो खलीफा बने तो मिस्र, सीरिया, इराक और ईरान, ये चारों बड़े और ऐतिहासिक क्षेत्र इस्लामी राज्य का हिस्सा बन गए। मतलब ये सिर्फ कुछ शहरों को जीतने की बात नहीं थी, बल्कि दुनिया के भू राजनीतिक नक्शे पर एक बहुत ही विशाल और अभूतपूर्व बदलाव की शुरुआत थी। भाग 3, एक न्यायपूर्ण